उसने अपने पुत्र के लिए सुख मांग लिया है, किंतु विभाजन कभी भी सुखदायक नहीं होता। रानी केकई, रानी केकई, भरत आ गया, हमारा पुत्र भरत आ गया। क्या कह रही है मंत्रा? हाँ रानी केकई, मेरा भरत आ गया। जी इस राज्य का असल उत्तराधिकारी आ गया। मंत्रा जा, आरती की थाल सजा। मेरा भरत, मेरा पुत्र आता ही होगा। मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ अपने पुत्र की। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, ये क्या कर रही है तू? हरसी आरती की थाल रविकुल सजा। मंत्रा जल जी, रुग मेरा भरत आ चंदिनी। रहा है। भरत, दूर हो जा दुष्ट मंत्रा मेरी नजरों से, अन्यथा आज तेरी मृत्यु निश्चित है। भरत बेटा, ये कैसे असभ्यता है? मत कहो बेटा मुझे अपनी विशेली वाणी से। ना मैं तुम्हारा बेटा हूं और ना तुम मेरी माता। भरत, मैं जानती हूँ तुम व्यथित हो रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते पुत्र, इस अयोध्या में तुम्हारे विरुद्ध कैसा कपट जाल बुना जा रहा था। मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र, और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। तुम्हारी प्रतीक्षा एक स्वांग है। तुम्हारा ये षड्यंत्र, ये चरित्र चित्रण, ये पाखंड, इस नाटक का पर्दा उतर चुका। मेरे मस्तिष्क पर जो आदर्श और अभिमान के आभूषण थे, आज तुम्हारी सत्ता की लालसा ने उन्हें खंडित कर दिया। भरत, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो पुत्र? ये सब तो मैंने तुम्हारे हित हेतु किया है। मेरे हित हेतु? मेरे पिता का अंत हो गया, ये सब तुमने मेरे हित हेतु किया? मेरे भैया राम, जिनके प्रति मेरे प्राण सदैव अधीन रहते, तुमने उन्हें, भाभी सीता और भाई लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। ये सब तुमने मेरे हित हेतु किया। इतना बड़ा अनर्थ, अरे तुम्हें ज्ञात भी है कि मेरी माताओं की आंखों से गंगा विरल बह रही है। मेरे अवध का सिरमौर कांतिहीन हो गया, और तुम कहती हो कि तुमने मेरे हित हेतु किया। मां, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। सुनो पुत्र, तुम अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तुम सत्य नहीं जानते हो, इसीलिए मेरे वचनों का गलत अर्थ लगा रहे हो पुत्र। चुप रहो। मैं कोई बालक नहीं जो तुम्हारे कथनों से भ्रमित हो जाऊं। विधाता, अवध पर आई सभी विपत्तियों का कारण मैं ही, मेरे ही कारण आज मेरे अवध की प्रजा परेशान है। आज एक मां ने जिन्होंने प्रलोभनों से अपने पुत्र के हृदय पर कुठाराघात किया है, अरे ओ डंकनी, तूने आज अपने कोख चने का सुख नहीं देखा। तूने केवल और केवल अपना ऐश्वर्य और अपना आधिपत्य देखा। तूने समस्त अयोध्या और रघुकुल वंश की मर्यादा, कर्तव्य और धर्म की हत्या की। भरत, ये सत्य नहीं है। सुनो पुत्र, महाराज पर मेरे 2 वरदान धरो
मांगना अनुचित था? अवश्य ही तुम्हारा अधिकार था, किंतु तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे अधिकार का आधार अनुचित था। इसके आधार के गर्भ में पाप, अधर्म, सर्वनाश पल रहा था। तुमने केवल और केवल अपना कल्याण देखा, अवध का नहीं। ये सत्य नहीं है भरत, ये सत्य नहीं है पुत्र। अरे धरोहर था तो धरोहर रहने देती, अधिकार मानकर अपने मस्तिष्क में अहंकार के बीज को क्यों बोया? केवल अपने कल्याण के लिए। मुझे पिता के रूप में महान दशरथ मिले, भाई के रूप में श्री राम, परंतु मैं कितना भागा हूं कि मुझे मां के रूप में तुम जैसी दुष्टा मिली। भरत, मैं मां हूं तेरी पुत्र, मैं मां हूं तेरी। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, और हूं तो केवल संबोधन के लिए, और तुम माता जैसी, परंतु माता नहीं। हे विधाता, ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है? ऐसे अब तक मत बोल पुत्र। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तुमने अपने पुत्र को माध्यम बनाकर समस्त अयोध्या को धरातल के गर्भ में डुबो दिया है। सुन पुत्र, तुझे अभी सत्य नहीं पता है। मुझे नहीं पता तुझे किसने मेरे विरुद्ध शंकित किया है। अरे किसने तेरी बुद्धि को चला है? तुम नहीं जानते पुत्र, इस अयोध्या में हमारे विरुद्ध कपट जाल बुना जा रहा था। उसी कपट जाल को तुम्हारे कल्याण हेतु विराजित किया है मैंने। मौन हो जा महारानी कह गई। अब तेरे ये विषैले शब्द और षड्यंत्रों से भरी गाथाएं मेरे नीति धर्म और मेरे न्याय धर्म की हत्या नहीं कर सकती। भैया राम ही इस अवध के भावी राजा, मैं नहीं। और अगर मेरा शीश अवध और इसके मुकुट के मध्य आता है तो शीश का कट जाना ही बेहतर। हाँ, शीश का कट जाना ही बेहतर, शीश का कट जाना ही बेहतर। भरत, ये क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर ही रहेगा। नहीं पुत्र, छोड़ो इसे। नहीं, छोड़ो इसे पुत्र, छोड़ो। नहीं। भरत, तुम्हें राम के साधन क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। राम की सौगंध। वाह महारानी कैकेयी, वाह। आज तुम्हारे पुत्र के शीश कटने की बात आई तो तुम्हें राम का स्मरण हो गया। अरे अगर राम का नाम इसी प्रकार तुम्हारे हृदय पर अंकित है तो क्यों भेज दिया उन्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए? अगर तुम्हें उनके प्रति इतनी ही पीड़ा है तो क्यों भटकने के लिए भेज दी? कहो, अब मौन क्यों? तुम सत्य नहीं जानते हो पुत्र। विवाह से पूर्व मेरे पिता ने, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र को ही राजा बनाएंगे। उसी से वशीभूत होकर मैंने तुम्हें राजा बनाने का स्वप्न देखा। परंतु भैया राम को तो तुम मुझसे भी अधिक प्रेम करती थी। बोलो, तुमने उन्हें जना अवश्य ही नहीं, परंतु प्रेम तो मुझसे भी अधिक दिया है। और पिताश्री ने सदैव तुम्हें अवध में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया। इसके बावजूद भी तुम अवध पर एक प्रलय बनकर उभरी हो,
प्रलय बनकर। ये सत्य नहीं है भरत, ये सत्य नहीं है। मुझसे क्षमा मत मांगना, क्योंकि तुमने कोई कृत्य नहीं किया, तुमने महापाप किया जिसकी क्षमा तो ईश्वर भी नहीं दे सकता। ऐसे मत बोलो पुत्र। सुनो पुत्र, सुनो, ये सब मैंने तेरे लिए किया, सिर्फ तेरे लिए। ये राज संपदा सब तेरे लिए किया है। इस राज्य का भोगी नहीं हूं मैं तो केवल अपने प्रभु राम के चरणों का दास। महारानी केकई, आज ये दशरथ नंदन भरत अपनी माता केकई का परित्याग करता है। होना था सो हो गया, जो लिखा था हमारे भाग्य में। अब राम का सेवक चला, राम के अनुराग में। नहीं भरत, भरत रुक जा, भरत रुक जा, भरत रुक, भरत 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 रुक जा, भरत रुक जा। ये सब मैंने तेरे लिए किया है पुत्र, ये सब मैंने तेरे लिए किया है। मंत्रा, मेरे भरत को लौटा दे मंत्रा। मेरा भरत मुझे छोड़ के चले गया अपने लोभ और लालसा में। झगड़ा बढ़ चुका है, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। अयोध्या के उज्जवल भविष्य में विष खोलने वाली, मेरे पिताश्री को मृत्यु शैया तक पहुंचाने वाली भैया राम, भाभी सीता, भैया लक्ष्मण को दुख पहुंचाने वाली, तुझे अवश्य ही दंड मिलेगा। शत्रुघ्न, क्या कर रहे हो? रानी केकई, देखो ना ये सुमित्रा नंदन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। देखो ना कैसा अधर्म कर रहे हो शत्रुघ्न। संपूर्ण अयोध्या की अपराधिन को दंड देना न्याय होता है, अधर्म नहीं। तो क्या है कि स्त्री पर हाथ उठाना अधर्म नहीं है? आप धर्म की बातें करती हैं? अरे धर्म की बातें करना आपके मुख से शोभा नहीं देती। कीर्ति और परंपरा की बातें करना भी आपके लिए व्यर्थ है। मंत्रा मेरी मां समान है, इसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और फिर भरत भी तो मंत्रा का सम्मान करता है। उससे ऐसा व्यवहार उचित नहीं, उससे ऐसा व्यवहार उचित नहीं। ये तो रघुकुल की महानता है कि यहाँ दासियों को भी माता जैसा सम्मान प्राप्त है, किंतु इस माता ने तो ऐसा कार्य किया है जो कभी किसी ने नहीं किया। इसने अपनी ही संतान को विष देकर समाप्त कर दिया। अपनी कुटिल बुद्धि से रघुकुल पर कभी न मिटने वाला कलंक लगा दिया। अगर ऐसी माताएं होती हैं तो बिना माता ही भले हम। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त रुक मुझे जाओ। आदेश देने का अब आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ पुत्र। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है और आप भी ऐसे किसी भी भ्रम में न रहे। जाओ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि आप भरत भैया की माता है। चल! चल! निकल जाओ यहां से। अगर मुझे तेरा चेहरा अयोध्या के आसपास दिखाई दिया
तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक स्त्री हो। हाँ, चली जाऊंगी, किंतु इस भूमंडल से कहीं नहीं जाऊंगी। मंत्रा इस भूमंडल में हमेशा रहेगी। उड़ती चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं, केवल मंत्रा जानती है, केवल मंत्रा जानती है। जा रही